हेलो फ्रेंड्स। आज हम नंबर सिस्टम में घातीय रूप की संख्या में इकाई-अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसको देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सवाल दिया है कि 4132 की पावर 125, इसमें हमें इकाई-अंक निकालना है इसको सॉल्व करके। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे इकाई-अंक पूछा है तो खाली हम जो इकाई-अंक है इसका, इस संख्या का, खाली हमें उसी से मतलब है। जैसे इसमें 2 है तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 2 की पावर निकालनी है, तो उससे ही हमें इकाई-अंक मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और ये पावर दी है 125, इसको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, मतलब तो क्योंकि 125 पावर करते रहेंगे 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा नंबर। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। ये होता है 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, 32। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए हर इसमें क्या होता है, इकाई का अंक जो है प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीट होता है, यानी दोहराया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 था, 2 की पावर 1 में 2 था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 की पावर 5 है तो ये 32 है, तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब हर 4 घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। इसी प्रकार और आगे देख लेते हैं। यहाँ होगा 64, 32 दूनी 64, 128, 256 और ये 512। देखिए यहाँ पे भी देखिए इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब हर 4 घात के बाद पश्चात इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। तो हम यदि जैसे हमें निकालना है, मान लो 2 की पावर 9 निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर दी गई है इसको हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से हम भाग करेंगे 9 को तो क्या होगा, 4 दूनी 8, जो शेषफल क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। तो हम खाली 2 की पावर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो जो होगी वही 2 की पावर 9 में भी इकाई का अंक वही शो करेगी जो 2 की पावर 1 में करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 लेंगे इसकी जगह हम, तो क्या होगा, इकाई का अंक 2 है। 2 की पावर 1 में भी इकाई का अंक क्या है, 2 है। ठीक है, यदि जैसे मान लो पावर 7 होती, 2 की पावर 7 का पूछा जाए आपसे, तो हम क्या करते, 4 से भाग करेंगे 7 को, तो कितना शेषफल बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा शेषफल। तो हम 2 की पावर 7 की जगह 2 की पावर 3 ले लेंगे। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या था, 8 है, और 2 की पावर 3 में भी इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो इस पर वही अंक रिपीट हो जाते हैं, पावर बस 4 से भाग करके जो शेषफल बचे वही हम पावर ले लेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमें यहाँ खाली 2 से मतलब है, तो हम 2 की पावर 125 लिख लेते हैं पहले। ठीक, अब 125 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी एक शेषफल हमारे पास यहाँ बचा। तो हम 2 की पावर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पे इस संख्या का अगर पावर 125 दी है तो यहाँ इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यदि मान लो संख्या जो पावर दी है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जैसे मैं लिखता हूँ, इसी को लिख देता हूँ, 2 की पावर 124 लिख दिया मैंने। अब जो 124 है उसको हम 4 से भाग करके देखें तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 0 बचा एक तरह से। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब जहाँ संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है वहाँ पावर 4 ले लेते हैं, यानी हम यहाँ पे 2 की पावर क्या करेंगे, 4 ले लेंगे आंसर निकालने के लिए। और 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16, यानी इसमें इकाई अंक क्या हुआ, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ इसके लिए साथ जो इसमें यूज़ होती हैं। जैसे इकाई अंक हमें मान लो 0, 1 या 5 और 6, इनमें से कोई इकाई अंक हो हमारे पास संख्या में। जैसे मैं संख्या बता देता हूँ, जैसे 215 संख्या लिखी हमने, इसकी पावर लिख दी, मान लिया हमने 328 लिख दी। अब हमें इसकी पावर से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब अगर अंक हमारे पास ये हैं 0, 1, 5, 6 है, या 0, 1, 5, 6 में से कोई अंक है पीछे इकाई अंक में, तो वही नंबर आएगा चाहे पावर कितनी भी हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि हम 5 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो पीछे 5 ही रहेगा। 5 हम 25, 125, 625, तो 5 को मल्टीप्लाई करते जाएँ तो पीछे अंक जो है 5 ही आता है। तो इसका कितनी भी पावर हो, अगर इकाई अंक में 5 है, 0 है या 1 है या 6 है, तो वही इकाई अंक का आंसर में वही आएगा। जैसे 6 होता इसके पीछे मान लो 216 होता तो आंसर 6 आता, या 211 होता तो इकाई अंक 1 आता, या 210 होता तो 0 आता। मतलब इन नंबर्स को हम कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लें आपस में
तो यही सेम वैल्यू आती है, यानी 6 में 6 ही आएगी हमेशा इकाई अंक में, 5 में 5 आएगी, 1 में 1 आएगी और 0 में हमेशा 0 आएगा आंसर। तो इसलिए जो भी इकाई अंक इन नंबर में से हो तो आंसर हमारा वही आएगा, चाहे पावर कितनी भी हो। अच्छा, इसी प्रकार देखिए 9 में देख लेते हैं। जैसे 9 की पावर हमें दी गई है, मान लो 212, ठीक है। अच्छा, यदि पावर इसमें सम संख्या हो, या 9 में और एक लिख लेता हूँ वैल्यू, जैसे 179 लिखा मैंने 9 की पावर, तो इसमें क्या होगा, यदि पावर सम संख्या होती है तो क्या होता है, 1 आता है इकाई अंक, ठीक है। और यदि पावर विषम संख्या हो, जैसे 1 7 9 विषम संख्या है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 9 आएगा आंसर, ठीक है। यदि सम हो तो 1 आता है और विषम हो तो 9 आता है। मतलब इसमें हमें इसमें करके 4 से भाग भी नहीं करना पड़ेगा इसकी पावर को, खाली हम सम और विषम संख्या देख के ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि आपको इससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे मैंने एक सवाल लिखता हूँ, 874 की पावर 173, ठीक है। अच्छा, अब इसके में इकाई का अंक निकालना है इसके में, तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 173 का निकालेंगे अंक, तो इकाई अंक, क्योंकि हमें खाली इसी अंक से मतलब है। तो 173 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, कोई भी नंबर पावर हो उसको हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 से भाग किया, इसको 4 चौको 16, 1 बचा, यानी 13 हो गया, 4 तिया 12, तो 1 हमें यहाँ पे शेषफल बचा, ठीक। तो हम यहाँ पे 4 की पावर 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो वही संख्या का इकाई अंक होगा, ठीक है। तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे 325 की पावर 228 दिया है हमको, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि 0 1 5 और 6 ये इकाई अंक हों संख्या में, तो आंसर कितना ही पावर कितनी भी हो तो आंसर यही आता है। चाहे 0 हो तो 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 5 5 और 6 पे 6। तो 5 पे, जैसे इसमें 5 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 3 7 9 की पावर है 227, ठीक है। अब देखिए मैंने 9 का आपको बताया था, यदि पावर इसकी विषम संख्या होती है, जैसे 2 2 7 एक विषम संख्या है, तो क्या आंसर क्या आता है, 9 आता है। और सम होती है इसकी जगह तो 1 आता आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, क्योंकि हमें खाली 9 से मतलब है, तो 9 की पावर विषम संख्या है तो इसका आंसर 9 आएगा। चलिए कुछ और तरीके के सवाल देख लेते हैं। जैसे एक सवाल दिया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी, यानी सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, ठीक। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि वो 3 से भी विभाजित हो पूरी तरह। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था पहले कि जो संख्या का जोड़ अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, इसमें जोड़ क्या हो रहा है, इसमें 1 0 0 जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, हमें जोड़ कितना चाहिए, 3 चाहिए या 3 से मल्टीपल चाहिए। तो इसमें हम यदि 2 जोड़ दें संख्या में, जैसे मान लो इसको लिख देते हैं कि 1002, ठीक है। तो ये संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 0 0 जोड़ के सब जोड़ेंगे संख्या का नंबर्स को तो 3 अंक 3 हो जाएगा हमारे पास। और जोड़ अगर पूरी 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 3 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 में 2 जोड़ देंगे, यानी 1002 कर देंगे, तो ये संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 से विभाजित करके देख लेते हैं इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 9 बचा 1, 0 लगाया तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 2 लगाया पीछे तो 12 हो गया, 3 चौको 12। मतलब ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी 4 अंकों की जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसमें लिखा है सवाल में 20 से 70 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है।
ये होता है n इंटू n+1 होता है, n इंटू n+1 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 70 तक की सम संख्याओं का निकालना है, 20 से 70, यानी 20 के नीचे की जो सम संख्याएँ हैं वो हमें हटाना है, वहाँ से उससे मतलब नहीं है, हमें खाली 20 से 70 तक की सम संख्याएँ चाहिए हैं, उसका हमें जोड़ निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, 70 तक की सम संख्याएँ देखेंगे, उसका जोड़ निकाल लेते हैं। तो कि 70 तक की सम संख्या कितनी होंगी, इसमें 70 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 सम संख्याएँ हमें 70 तक मिलेंगी। तो 35 संख्याओं का योग कितना होगा सम संख्याओं का, इस फार्मूले से n की जगह हम 35 रख देंगे, तो 35 +1, ठीक है, ये n इंटू n+1 फार्मूला है इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें 20 से नीचे जो संख्याएँ होंगी सम, उसका हमें जोड़ इसमें से माइनस करना है। तो 20 से नीचे कौन सी सम संख्या होती है, सबसे नीचे 20 के नीचे 18 होगी। ठीक है ना, तो हमें चाहिए क्या है, 2 से लेके 18 तक का जोड़ चाहिए। तो वो संख्याएं कितनी होंगी 20 से नीचे 18 तक, मतलब तो 18 तक होंगी 9 संख्याएं, 18 का आधा कर दें तो हमें 9 संख्याएं सम संख्याएं मिलेंगी 20 से नीचे। तो 9 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, माइनस कर देंगे इसको इस फार्मूले के हिसाब से, 9 इंटू 9+1। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 तक, मतलब सम संख्याएँ जो होंगी, और ये हो गया 70 तक की सम संख्याओं का जोड़। तो इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35 × 36 माइनस 9 × 10। ठीक है, अच्छा 35 × 36 कितनी होती है, 35 इंटू 35 होता है 1225, प्लस 35 जोड़ लें उसमें तो 1260 माइनस 90 हो जाएगा ये। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1170। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल ये देखते हैं, 100 तक की सभी अभाज्य यानी प्राइम संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर लिख लेते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार की संख्या होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 100 तक की सभी संख्याओं का निकालना है गुणा करके, इसमें इकाई का अंक देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। देखिए 30 में क्या है, इकाई अंक 0 हो गया। अब 0 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आंसर 0 आएगा इकाई में अंक में। तो इस प्रकार क्या होगा, आंसर जो है आगे 0 आता जाएगा, कहीं भी कितना भी नंबर तक हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। यदि एक बार 0 आ गया संख्याओं में, उसका गुना करते जाएँ तो फिर आंसर में आगे 0 ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसी सवाल को वो कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे लिखें कि 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुना करें पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोड़ दें, इसमें से हटा दें, तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 2 हटा देंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या 2 है, इसको हम छोड़ दें क्योंकि ये सम संख्या है। देखिए बाकी सारी विषम संख्याएँ हैं इसमें, यदि हम इनको ले लें खाली, इसको छोड़ दें 2 को, तो क्या हो जाएगा, सीरीज़ क्या बन जाएगी, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इस तरह से नंबर आ जाएंगे। अब क्या हुआ, अब हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है उसमें से। तो देखिए 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 15। ठीक है, अब हम 5 ले लेंगे, इसमें से 1 छोड़ देंगे आगे का, तो इसमें 7 में गुणा करेंगे 5 का, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक, अब हम फिर से 5, अब क्या होगा, जितनी बार भी हम आगे संख्या गुणा करते जाएंगे, अगर ये सारी संख्याएं विषम संख्या ही होती हैं इसमें, ठीक है, तो जितनी बार भी गुणा करेंगे हमेशा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में। देख लेते हैं, जैसे 5 को फिर हम 11 में गुणा करते हैं तो 11 पंजे 55, फिर 5 आ गया पीछे। ठीक है ना, अब फिर 5 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65। देखिए 5 ही आता है हर बार, अगर एक बार 5 है आ गया है संख्या में, उसका हम किसी विषम संख्या में गुना करेंगे तो हमेशा 5 आएगा यूनिट डिजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 5 होगा आंसर इसका। तो हमें इसमें 100 तक कोई संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, खाली यही देख लें, जैसे 3 पंजे 15 हुआ, एक बार 5 आया तो, और आगे के नंबर सारे जो हैं विषम संख्याएं हैं, तो आंसर हमेशा 5 ही आएगा इसका। हेलो स्टूडेंट्स,
यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नोटेड क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।